मार्केट के हालात आज भी कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं। मतलब दिखा कि हो सकता है अच्छे रहे, लेकिन लास्ट आते-आते 12-1 बजे के बाद मार्केट ने अपना रंग दिखाया और वापस नीचे गिर चुकी थी। शुरू में भी नीचे थी, बीच में रिकवरी हुई, अच्छी खासी रिकवरी हुई, वापस से मार्केट नीचे गिर गई। अच्छी चीज़ ये हुई कि 23,000 के अभी भी मार्केट ऊपर है, तो ये चीज़ एक अच्छी ज़रूर है, सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है या साइकोलॉजिकल लेवल कह लो, उसको रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी कारण फिर से आपके सामने लेके आ जाते होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप जो और मिड कैप इंडेक्स है और माइक्रो कैप इंडेक्स है बहुत ज्यादा गिरा है। लगभग 2% से ज्यादा माइक्रो मिड कैप है, और माइक्रो और स्मॉल कैप है, और मिड कैप भी 1.5% से ज्यादा है, और जो लार्ज कैप है वो 0.5% से भी कम ही होगा मुझे लगता है। क्यों? देखो, लार्ज कैप में क्या हो जाता है ना कि 2-3 स्टॉक्स अगर ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, तो लार्ज कैप पूरा मतलब जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो मैनेज हो जाता है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, मतलब ऊपर के 5 स्टॉक अगर ठीक ठाक है तो ये 50 स्टॉक का इंडेक्स पूरा मैनेज हो जाता है उससे। तो इसलिए लार्ज कैप में थोड़ा सा उनका वेटेज इतना ज्यादा है कि इस कारण इंडेक्स 5 से ही मैनेज हो जाता है, तो इसलिए वहां पे उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप अच्छी खासी पिटाई हुई है आज भी। कोई रीजन नहीं है, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखोगे बहुत सारे रीजन आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कोई रीजन नहीं है। बस सिंपल सी चीज यही है कि बियर जो है वो जीत रहे हैं और बुल्स जो है वो हार रहे हैं, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने कई बारी बताया है कि ज्यादातर ट्रेडिंग सेशन में यही होता है। जो साल भर में अगर आप देखोगे 250 ट्रेडिंग डेज अगर होते हैं, तो उसमें से 200 में यही होता है, बस 50 में बुल्स जीतते हैं और वही 15-20% रिटर्न निकाल के जो मिलता है वो दे देते हैं। यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये समझो कि इंडेक्स लेवल पे या म्यूचुअल फंड के लेवल पे हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर में सिर्फ 10%, 12%, 14% की गिरावट हुई है। क्लियर है? इंडेक्स लेवल पे या म्यूचुअल फंड के लेवल पे टॉप लेवल से आपका पोर्टफोलियो अगर गिरा होगा पूरा का पूरा, आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टेड हो, तो भी टॉप जो सितंबर के महीने में टॉप था वहां से 12 से 13% मैक्स टू मैक्स आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, अगर पूरा का पूरा स्मॉल कैप का है, फिर भी बस गिरा होगा। लेकिन आप अगर स्टॉक्स को देखने जाओगे, किसी भी इंडेक्स के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक को देखने जाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। इस तरह की गिरावट है 25% से लेके 40% तक, बहुत सारे स्टॉक्स टूटे हैं। अगर आप इंडेक्सेस की मीडियन स्टॉक्स की गिरावट देखोगे तो भी वो 25-26% के पास है। मतलब बहुत, मतलब कुछ जो बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं वो कम गिरे हैं, जिससे इंडेक्स संभला हुआ है। नहीं तो स्टॉक्स की गिरावट बहुत तगड़ी हुई है। और अगर मान लो आपके पोर्टफोलियो, मान लो आपने 5 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, कोई 8% गिरा है, कोई 12% गिरा है, कोई 10% गिरा है, ओवरऑल आपका 10% अगर पोर्टफोलियो डाउन है ऊपर से। लेकिन मान लो आपने स्टॉक्स 10 के अंदर इन्वेस्ट किया रहता, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना खराब है, लेकिन समझो इस चीज को, कोई स्टॉक आपका 40% गिरा रहता है, कोई स्टॉक 25% गिरा रहता है, कोई 10% गिरा रहता है, कोई पॉजिटिव में रहता है। क्लियर है? कोई 30% भी गिरा रहता। तो इस टाइम पे आप साइकोलॉजिकली इस चीज को कैसे मैनेज कर पाते? 90% से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है साइकोलॉजिकली इस चीज को मैनेज ही नहीं कर पाते और सब बेच बाच के भाग जाते। एटलीस्ट कम से कम जो स्टॉक 30%, मतलब 40% तक तो जाने ही नहीं देते, जैसे ही 15-20% तक पहुंचता बेच के निकल जाते। क्योंकि स्टॉक्स, एक सिंगल स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये डर जरूर होता है कि अगर स्टॉक गिरते 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 नीचे चली गई तो हमारा पैसा खत्म भी हो सकता है, या नीचे गिरते 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 चली गई तो वो जाके 70% या 80% गिर के वहां पे रुक के और वहीं पे कई सालों तक रह सकती है। ये एक सिंगल स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा डर रहता है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर शिफ्टिंग रोटेटिंग करते रहते हैं, तो ये हमें रहता है कि चलो अभी गिर रही है, आगे चल के बढ़ भी जाएगी। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम पे प्रेशर कम आता है, और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में तो थोड़ा सा हमें प्रेशर ज्यादा आ जाता है। सेम मैं बोलूंगा सेक्टोरल थीमेटिक फंड के लिए, एक साल में 100%, एक साल में 150% डिफेंस फंड और पीएसयू फंड 6 महीने पहले तक था। अभी पूछो किसी पीएसयू फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो बताना जरा, अगर आपने मतलब अक्टूबर में या सितंबर में या अगस्त में जुलाई में इन्वेस्ट किया होगा पीएसयू फंड में या डिफेंस फंड में, तो बताना जरा कितना डाउन है आपका फंड टॉप से।
टॉप से नुकसान आपको इतना ही नहीं, टॉप से कितना डाउन है आप बताना कमेंट में। इतना बुरा हाल है। पीएसयू स्टॉक्स को देखो, आज के दिन में भी 4-4, 5-5% टूटे पड़े हैं कुछ स्टॉक्स, मतलब ज्यादातर पीएसयू निगेटिव में ही थे और कई सारे 4-4%, 5-5% डाउन थे और लगभग डेली पिटाई हो रही है पीएसयू स्टॉक्स की। तो जो ज्यादा चढ़ता है, वैल्यूएशन हाई चला जाता है उसकी अर्निंग के मुकाबले में, तो गिरना तय हो जाता है। मार्केट की हम अपने बात करें तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब है हमारे, मतलब अर्थ की बात करते हैं, ग्लोब की पूरी बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स उतने खराब नहीं है। या तो मार्केट अच्छा कर रही है या तो मार्केट स्टेबल है। मार्केट इतनी खराब जो पिछले 4-5 महीने में हमारी हुई है, उतनी खराब मार्केट बाकी दुनिया की और कहीं नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी, मतलब हमारा देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, खराब हो रही है इस कारण से हुआ मेन रीजन तो वही है कि ग्रोथ स्लो हो गई इकोनॉमी के अंदर, इस कारण से मार्केट रिएक्ट कर गया। ओवर वैल्यूएशन हाई है और उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने वाली अर्निंग्स आई नहीं तो मार्केट गिर गई। अब सेलर्स को तो मौका चाहिए होता है गिराने के लिए, और एक बार जब मार्केट गिरने लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग वाला इफेक्ट आ जाता है, जिस कारण वो रैपिड गिरने लगता है। तो अभी सामने बजट हमारे पास एक ट्रिगर पॉइंट है जो कि मार्केट को वापस ऊपर धकेल सकता है। नहीं तो जब थक जाएंगे बेच बेच के तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ, जब अर्निंग्स वगैरह अच्छी होगी तो पकड़ेगा अपनी रैली। तो यहाँ पे यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में अगर आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, प्रेजेंट सिनेरियो ये एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो एक तो आपके रिटर्न्स लगभग उतने ही बनते हैं या कभी कभी उससे अच्छा ज्यादा भी बन जाता है, और साथ में आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं रहता, साथ में आपको अपना रिसर्च वर्क भी कम करना पड़ता है। आप अपनी राय इन सब चीजों के बारे में बताना। मेरे ओपिनियन में तो मार्केट कोई ऐसा रीजन अभी नहीं हो रहा है जो मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहा है, ये बस गिर रहा है तो गिरते जा रहा है। बजट इसको पलट सकता है। वैसे उम्मीद ज्यादा कुछ है नहीं बजट से स्टॉक मार्केट को लेकर, बट फिर भी कहीं कुछ सरकार कर दे। सरकार को भी तो दिख रहा होगा कि 4-5 महीने से हालत खराब है मार्केट की, यार टैक्स वैक्स ना आके फिर से एलटीसीजी एसटीसीजी ये सब बढ़ा दे, नहीं तो और मार्केट टूट जाएगा। आप बताना अपनी राय।